सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द रॉयल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने न्यूज़ ऐप पर टॉप लोडिंग बार लगा सकते हैं। जब भी आप लोग लोडिंग करते हैं, किसी पेज पर चेंजेस करते हैं, यानी कि अगर आप होम से अबाउट पर जा रहे हैं या फिर अबाउट से होम पर आ रहे हैं या फिर रिफ्रेश वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग किस तरीके से उस लोडिंग बार को शो कर सकते हैं जो कि बिल्कुल टॉप पर रहेगा। हम लोग उसको अपने मन से कलर दे सकते हैं और आपने बहुत सारे वेबसाइट पर ऐप पर देखा होगा ये लोडिंग बार। सो कैसे वो हम लोग लगा रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि किस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट स्क्रॉल बार लगा सकते हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉल यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इनफाइनाइट टाइम तक स्क्रॉल करें, अपने न्यूज को देख सकते हैं अपने न्यूज ऐप पर, तो आप लोग इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब पर मैंने आपको करके भी दिखाया था। अगर हम यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं कुछ भी सर्च करने के बाद, तो हमको यूट्यूब तरह तरह की वीडियो, शॉर्ट्स और कुछ भी कंटेंट डालता रहता है, देता रहता है। आप लोग जब तक नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तब तक वो आपको वीडियोस एंड शॉर्ट दिखाता रहेगा। जो फ्रेंड्स हमारा आज का कंसर्न है वो कंसर्न है कि हम लोग किस तरीके से अपने न्यूज ऐप पर टॉप लोडिंग बार का यूज कर सकते हैं। हम लोग आज की वीडियो में ये सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर वीडियोस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने रेड कलर की जो लाइन देखी होगी, लोडिंग लाइन, इसको हम लोग अपने न्यूज ऐप पर लगाने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप लोग यूजर को एक अच्छा यूआई देना चाहते हैं कि यूजर हमारा अट्रैक्ट हो हमारे वेब पेज पर, ये जो फ्रेंड्स हमारा टॉप लोडिंग बार है ये आप लोगों को बहुत सी वेबसाइट पर देखने मिल सकता है। अभी फिलहाल हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको यूट्यूब पर दिखाना चाह रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, आगे पीछे जाता हूँ, सर्फ करता हूँ यूट्यूब पर, सो आपको ये चीज देखने मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आज इस वीडियो में हम लोग ये चीज सीख रहे होंगे कैसे हम लोग टॉप लोडिंग बार को लगा रहे होंगे अपने न्यूज ऐप पर। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है रिएक्ट जेएस के नेम से, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्ट जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीख सकते हैं। साथ ही मैंने जावास्क्रिप्ट भी एंड कर चुका हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जहाँ पर मैंने आप लोग जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट सिखाया है। हम लोग का पाइथन का कोर्स हो ही चुका है, पाइथन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत सारे कराए हैं। सेकंड, फिर मैंने आपको वेब स्क्रैपिंग सिखा दी है और हमारे जीओई का भी कोर्स हो चुका है। सो हमने बहुत सारे ऐसे कोर्स डालकर रखे हैं जो कि आपको सीखना चाहिए। तो आप लोग जरूर जाकर सीखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है, तो जरूर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि हम लोग कैसे अपने इस टॉप लोडिंग बार को, जो हमको यहाँ पर भी देखने मिला, उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपने न्यूज ऐप पर। एडिंग टॉप लोडिंग बार इन अवर न्यूज ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस। सो टॉप लोडिंग बार को अपने न्यूज ऐप पर लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वीएस कोड को ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि हमने अपना पिछला कोड कहां तक छोड़ा था। तो जो फ्रेंड्स हमारा पिछला कोड था, वहां पर हमने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग किस तरीके से अपने स्क्रॉल को इनफाइनाइट कर रहे होंगे। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया था जिसका नाम था इनफाइनाइट स्क्रॉल। देन हमने अपने इनफाइनाइट स्क्रॉल का बहुत जगह यूज किया था। मैंने यहाँ पर एक टैग डाला था इनफाइनाइट स्क्रॉल का, जहां पर मैंने कुछ चेंजेस किए थे। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको टॉप लोडिंग बार यूज करना है तो हम लोग दोबारा से इसी प्रोसेस के साथ जा रहे होंगे। अगर हम लोग रॉ लिखने पर आएंगे कि हम लोग रॉ जेएस लिखते हैं, रॉ एचटीएमएल लिखते हैं, फिर हम लोग अपना अलग से लोडिंग बार बनाते हैं, सो बन जाएगा नो डाउट, लेकिन उसमें टाइम काफी जाएगा और मैं नहीं चाहता इतना टाइम जाए। इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने वीएस कोड पर आते हैं, सॉरी ब्राउजर पर आते हैं, मैं वीएस कोड कह रहा हूँ, और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप लोडिंग बार इन रिएक्ट जेएस। जैसे फ्रेंड्स आप लोग ये लिखेंगे, आपको ये एनपीएम की एक वेबसाइट देखने मिल सकती है जो कि हमने पिछली वीडियो में भी यूज की थी इनफाइनाइट स्क्रॉल के लिए। और फ्रेंड्स, आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने मिल सकता है। यहाँ पर लिखा है रिएक्ट टॉप लोडिंग बार। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल करा लेना है कॉपी करके। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टर्मिनल को ओपन कर लेना है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपना जो भी आपने कॉपी किया था। जैसे फ्रेंड्स आप एंटर हिट करेंगे, आपका ये इंपोर्ट कह रहा हूँ, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, सो मेरे से कह सकता है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जैसा भी कुछ होगा आपके सामने होगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपको यूजिंग एनपीएम आपको इस टाइप से यूज करना होगा, यूजिंग यार्न तो आपको इस टाइप से यूज करना होगा, सीडीएन के तरीके से आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी हुक्स वगैरह साथ करना है तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस में जैसे हम लोग हुक्स से यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग विद स्टेट में काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको app.js में पेस्ट कर देता हूँ और हमारा फ्रेंड्स ये काम करने लगेगा। सो हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद फ्रेंड्स क्या करें, आप लोग इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है, नीचे शिफ्ट कर देंगे आप लोग। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी जगह बच जाएगी और कुछ नहीं होगा ज्यादा। सो यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स हम लोग, और यहाँ से मैं इस लोडिंग बार को कॉपी कर लेता हूँ। और फ्रेंड जो बाकी का पोर्शन है वो हम लोग खुद लिखेंगे, खुद से अपना डिजाइन करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाकर नेवबार के नीचे आप लोग जस्ट पेस्ट कर सकते हैं, या फिर नेवबार के जस्ट ऊपर, जहां आपको पसंद आया वहां कर लीजिए। मैं नेवबार के जस्ट ऊपर पेस्ट कर देता हूँ इसको। प्रोग्रेस की जगह मैं 10 कर देता हूँ। और ये जो सेट प्रोग्रेस है, अभी हमने कुछ ऐसा फंक्शन बनाया नहीं है, तो अभी मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। हम लोग अभी इतनी चीज रखते हैं। सो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डेमो का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे, सो आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, सो आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डेमो ऑप्शन देखने मिल सकता है। इस टाइप से देखिए मूव कर रहा है हमारा लोडिंग बार, और यहाँ पर स्टैटिक लोडिंग बार भी लगाया हुआ है। सो ये स्टैटिक रहेगा, कंप्लीट यानी कि पूरा एंड तक जाएगा। मैं एक बार दोबारा क्लिक करता हूँ, तो कंप्लीट देखिए एक बार में पूरा एंड तक जाता है। और चेंज कलर, आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं इसका। आई थिंक ये इस कलर में जा रहा है, देखिए। और कलर चेंज करता हूँ तो ये ब्लू में जाएगा। और अगर मैं एक बार और चेंज कलर करता हूँ सो आई थिंक ये डार्क ब्लू में जाएगा, जो भी ये कलर होता है, और ये अब ग्रीन में जाएगा। सो यहाँ पर लिखा है चेंज टू स्टेट मोड, यानी कि अगर आपको स्टेट मोड में चेंज करना है, आपको 10% में चाहिए, 30% में चाहिए, 50% में चाहिए, तो उस तरीके से जा सकता है। चेंज टू रेफरेंस मोड पर हम लोग वापस आते हैं
और आप लोग एग्जाम्पल पे क्लिक करते हैं तो आपको शायद और भी एग्जाम्पल की तरफ ले जा सकता है। ये पूरे कोड की तरफ आ चुके हैं हम लोग। सो इस टाइप का फ्रेंड्स आपको कुछ मामला देखने मिल सकता है। सो हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। प्रोग्रेस सबसे पहले 0 स्टार्ट होगा, 100 तक जाएगा। कलर आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। शैडो 2 कर दीजिएगा, शैडो थोड़ी आती है, इसकी हेल्प से आपको थोड़ा सा और यूनिक लगता है देखने में। हाइट आप लोग 2 या 3, 5, 6 जितना आपको डालना चाहे डाल सकते हैं, पिक्सल्स के अकॉर्डिंग आपको जो मन करे। आपको जिस प्रॉपर्टी का फ्रेंड्स यूज करना हो आप लोग वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। अब हम लोग इसको चलाकर देखते हैं, एक बार अपने ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कैसा क्या देखने मिल रहा है हम लोगों को। देन हम लोग आगे का अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ऐप रन हो रहा है और देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी ये बिल्कुल स्टैटिक है, एक जगह रुका पड़ा है क्योंकि जो स्टेट है वो अभी हमने 10 कर दी थी। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्टेट को 10 की जगह क्या कर देता हूँ, मैं इसकी स्टेट को 50 कर देता हूँ। सो आई थिंक ये थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। देखिए ये 50 पर आ चुका है, यानी कि ये बिल्कुल 50% पर आ चुका है। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा, 190 करता हूँ मैं, सो ये यहाँ तक आ सकता है। देखिए यहाँ तक आ चुका है। सो इस टाइप से हमारा ये काम कर रहा है, लेकिन हमको इस टाइप से नहीं कराना है। हमको चाहिए कि ये डायनेमिक चेंज हो। अभी फ्रेंड्स स्टैटिक है, हम लोग चाहते हैं कि ये डायनेमिक हो। अभी हम लोग वैल्यू डालें 10, 20, 30, 50, तो उस अकॉर्डिंग मूव कर रहा है हम लोग को, लेकिन डायनेमिक चाहिए। तो डायनेमिक बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग इसके लिए एक लॉजिक लिखेंगे। वो लॉजिक क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग एक वो बनाइए फंक्शन जिसका नाम होगा सेट प्रोग्रेस, और ये एक टाइप का एरो फंक्शन होगा। सो अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लगा देता हूँ तो कोई डाउट नहीं रहेगा, और प्रोग्रेस लिखता हूँ इसके अंदर, प्रोग्रेस पास कर देता हूँ। बेसिकली प्रोग्रेस मैंने पास किया इसके अंदर और बाहर आता हूँ, और दिस डॉट सेट स्टेट, हम लोग इसकी स्टेट को चेंज कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है हमको अपना लोडिंग बार को भी आगे बढ़ाना होगा। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर प्रोग्रेस इक्वल्स टू प्रोग्रेस कर दिया, एक सेमीकोलन और लगा देता हूँ, और हम लोग प्रोग्रेस की स्टेट को सेट कर देते हैं। सो मैं इनिशियली इसको सेट कर देता हूँ प्रोग्रेस, और इसको मैं 0 दे देता हूँ, तो हमारा शायद काम बढ़िया रहेगा। प्रोग्रेस की जगह दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोग्रेस। ठीक है जी, इतना काम हो चुका है हमारा। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस प्रोग्रेस को हम लोग जहां जहां हमको जरूरत है वहां हम लोग इसको बढ़ा रहे होंगे, कम कर रहे होंगे। अब वो कैसे करना है, हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स अगर न्यू जेएस पर आए तो हम लोग यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं पेज को, या फिर रिफ्रेश नहीं करते हैं तो हम लोग पेज को स्विच करते हैं, हम लोग दूसरे पेज पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, डेटा फैच होगा, तो हमको अपने प्रोग्रेस को बढ़ाना होगा, प्रोग्रेस देनी होगी उसको, इंक्रीमेंट देना होगा। देन हमारा डेटा पूरा फैच हो गया तो हमको फुली इंक्रीमेंट दे देना होगा, यानी 100% को कर देना होगा, और इनिशियल वो 0 रहेगा ही। सो ये चीज करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ असिंक वाले फंक्शन में कर रहे होंगे, हम लोग फैच मोड में नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग फैच मोड ऑलरेडी हमारा काम कर रहा है। जैसे हम लोग वो स्क्रॉल करते हैं तो हमारा उसमें हमको नहीं चाहिए लोडिंग बार, हमको सिर्फ चाहिए किस चीज में, कि हम लोग जब रिफ्रेश कर रहे हैं या फिर पेजिंग में स्विच कर रहे हैं। सो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट, और फ्रेंड्स मुझे प्रॉप्स को पास करना होगा। सो मैं प्रॉप्स को पास करना भूल चुका हूँ, यहाँ पर मैं 10 को सेट कर देता हूँ इनिशियली, और कोलन। सो प्रॉप्स को पास करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, और न्यूज़ के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट प्रोग्रेस इक्वल्स टू दिस डॉट सेट प्रोग्रेस, सॉरी सेट प्रोग्रेस होगा, सेट प्रोग्रेस। ठीक है जी, हमने इसको एज अ प्रॉप पास भी कर दिया है अपने न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ कंपोनेंट के अंदर। सो हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और जैसे हमारा पूरा डेटा फैच हो जाएगा इनिशियली हम लोग इसको 100 कर देंगे। अभी मैं सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ, बाद में हम लोग इसे कम बढ़ करेंगे, इंक्रीमेंट ज़्यादा करेंगे, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एरर देखने मिला, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेट प्रोग्रेस इज नॉट अ फंक्शन। तो पी कैपिटल है आई थिंक, पी मैंने यहाँ पर कैपिटलाइज किया, और यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल रही है दिस डॉट, अच्छा नीचे भी मेरे को पी कैपिटल करना होगा, मैंने नीचे नहीं किया। ओके डन है जी। अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा लोडिंग बार देखिए कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स छोटी छोटी चीजें मैं कंपोनेंट में तोड़ लूँ, सो अगर मैं यूआरएल को फैच होने के बाद अगर मैं पेस्ट करता हूँ इसको, सॉरी पेस्ट किया मैंने यहाँ पर इसको। सो अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ, जैसे हमारा डेटा जो है फैच हो जाता है। अगर फ्रेंड्स हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाता है जेसॉन में, सो मैं इसको कर देता हूँ 80। सो मैंने यहाँ पर इसको कंपोनेंट से तोड़ दिया है। पहले 10 रहेगा, इनिशियली 10 रहेगा। जब हमारा डेटा फैच हो जाएगा तो मैं इस लोडिंग बार को 40% तक ला दूंगा। फिर फैच होने के बाद जैसे वो जेसॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग इसको 80% कर रहे हैं, और एट लास्ट जैसे हमारा जेसॉन पास्ड होता है तो हम लोग इसको 100 कर देंगे। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो मेरे को एरर देखने मिल चुका है, क्योंकि प्रोग्रेस का जो पी है वो कैपिटल करना होता है, और मैं बार बार कैपिटल करना भूल जा रहा हूँ। सो हम लोग इसको ठीक करते हैं, चलिए जल्दी ठीक कर लेते हैं प्रोग्रेस, और इस वाले पी को भी कैपिटल कर देता हूँ। अब हमको एरर देखने नहीं मिलेगा। देखिए मैं जैसे आपके सामने रिफ्रेश करता हूँ 10, 40, 80 एंड 100, दोबारा देखिए 10, 40, 80, 100 बहुत ही स्पीड में हो रहा है, तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। लेकिन तभी मैंने बार बार इसे छोटे छोटे कंपोनेंट तोड़ दिया है ताकि आपको शो, अगर मैं एक बार में 100 करा देता हूँ ना तो आपको बिल्कुल शो नहीं होगा, इसी वजह से मैंने इसे तोड़ दिया। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा काम कर रहा है। अगर फ्रेंड मैं चाहता हूँ कि हम लोग जैसे अबाउट पर क्लिक करें तो अभी हमारा ये चीज काम करे, यानी कि हम दूसरे पेज पर भी जा सकते हो, यानी कि टाइप की राउटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ राउटिंग की। अगर हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही मैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ अबाउट पर, तो हम लोग एक नए पेज पर जाएं और हमको ये लोडिंग बार शो हो, यानी कि जब मैं पेज स्विच कर रहा हूँ तब भी मेरे को ये चीज शो हो। सुबह कैसे हो सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कंपोनेंट पर आता हूँ, जो हमारे कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू बनाता हूँ about.js। about.js बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ RCE, सो रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमारा ओपन हो चुका है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1। जल्दी से कुछ भी मैं एक रैंडम सा बना देता हूँ सैंपल टाइप का, दिस इज अबाउट पेज।
फिर एक एक्सक्लेमेटरी साइन। सो मैंने यहाँ पर एक अबाउट पेज बना दिया है। हम चाहते हैं फ्रेंड जैसे हम लोग अबाउट पर क्लिक करें जो जस्ट होम के बगल में, तो अभी हमारा ये चीज काम करे। और वो कैसे करेगी, जब हम लोग पेज स्विच कर रहे होंगे बेसिकली, तब हमको चाहिए ये चीज। सो हम लोग क्या कर रहे होंगे फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फ्रेंड्स राउटिंग का, क्योंकि हम लोगों को अगर रिएक्ट जेएस में पेज को स्विच करना है स्लैश अबाउट स्लैश होम, तो हमको यहाँ पर राउटिंग का यूज करना होता है। राउटिंग को हम लोगों को इंपोर्ट कराना होता है। इंपोर्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल कराना होता है। सो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं ब्राउजिंग पर, आप लोगों को फ्रेंड्स थोड़ा सा राउटिंग की तरफ ले जा रहा हूँ, रिएक्ट राउटर डोम। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहला वाला आप लोगों को ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग पहले वाले पे ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा आप लोगों का, और आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो इसको मैं कैंसिल करता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा रिएक्ट राउटर डोम ओपन हो चुका है, और मैं ये इस वजह से करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पेज को स्विच कर रहा हूँ, मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को वो लोडिंग बार चाहिए, दैट्स इट। और मुझे कोई इसकी अभी नीड नहीं है इतनी, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे पेजेस के संग वर्क नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग बहुत सारे पेजेस के संग वर्क करते हैं, हमारा होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग राउटिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग पेज स्विच करके अपने लोडिंग बार को देख सकते हैं। और इसके अब फ्रेंड्स आपको रिएक्ट राउटिंग के बारे में समझ में आ जाएगा कैसे ये चीज काम करती है। सो हम लोग ने फ्रेंड्स इतना काम कर लिया है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो मैंने पहले वाले पर क्लिक किया और मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ app.js के अंदर अपने। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हमको ब्राउजर राउटर एज राउटर का भी यूज़ करना होगा, और साथ में मेरे को यूज़ करना होगा रूट का भी, क्योंकि रूट का भी हमको यूज़ होता है। सो रूट कॉमा लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं ब्राउज राउटर एज राउटर का इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग वर्जन 6 में है रिएक्ट जेएस के। सो जो हमारा पुराना वर्जन है वो इस तरीके से बनाया गया था, और हम लोग अब नए वर्जन में है, तो हमको इस टाइप से ब्राउजर राउटर एज राउटर यूज़ करना होगा। और रूट्स हम लोग यूज़ तो कर ही रहे थे। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आते हैं और रिटर्न के जस्ट नीचे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं राउटर लिखने के बाद एंटर हिट करते हैं, और इस टाइप से नहीं करना है हमको, ROUTR राउटर लिखा मैंने, और यहाँ पर ROUTR राउटर, ठीक है, इस टाइप से करते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग इसके अंदर डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं ये पूरा कंटेंट अपना, शायद हमको एरर नहीं मिले फिर देखने को, तो मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी भी हमको एरर देखने मिल रहे हैं, सो इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, और हमारा फॉर्मेट हो चुका है। अब हमारा देखने में बढ़िया लग रहा है। सो अब हम लोग क्या कर रहे होंगे फ्रेंड्स, अगर हमको इनमें राउट डालना हो, अभी तो फ्रेंड्स हमने राउटर के अंदर इनको इंपोर्ट करा दिया है, अब हम लोग इनके अंदर राउट्स डालने वाले होंगे। सो इनको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+X करता हूँ सबसे पहले, तो Ctrl+X के यानी कट कर लिया मैंने इनको। अब मैं इनके अंदर राउट्स डालने वाला हूँ, राउट्स, और इसको बंद करता हूँ, ROUTS राउट्स। ओके, ये इतने सारे कहाँ से आ गए हैं, हटाना पड़ेगा मेरे को इनको, और ये भी राउट्स हटाता हूँ। ठीक है, चलिए नीचे आता हूँ, और राउट्स के अंदर फ्रेंड्स में पेस्ट कर दूंगा अपना रूट, ROUT रूट, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, डन। बस इतना ही करना था जो हम लोग करना था, और वो मैं कर चुका हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं नेवर को डाल सकता हूँ। नेवर हमारे ऊपर रहेगा इसके, क्योंकि हमको नेवर के अंदर कोई भी राउटिंग वगैरह नहीं करनी है। हमको नेवर सिंपल सा चाहिए अपना, हमको राउटिंग करनी है अपने होम के अंदर, अबाउट के अंदर। और फ्रेंड्स इसका जो क्लोजिंग टैग है वो मैं डालना भूल चुका हूँ, सो मैं इसका क्लोजिंग टैग डाल देता हूँ, और ये हटा दिया मैंने, डन। ठीक है, अब एरर गायब हो चुके हैं, और राउटर का एरर हमको देखने मिल रहा है, और ये अननेसेसरी आ गया था, तो इसको भी हटा देता हूँ। अब हमारा एरर गायब हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, राउटिंग के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना होता है, रूट आपने बना लिया है। राउटिंग के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होता है, रूट के अंदर पाथ डालना होता है, आप लोग किस पाथ पर क्या चीज चाहिए। सो अगर मैं स्लैश करता हूँ, तो स्लैश के अंदर फ्रेंड्स मेरे को कौन सा एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट डालना होता है। एलिमेंट इक्वल्स टू आपको न्यूज़ चाहिए, सो आप लोग न्यूज़ लिखेंगे। न्यूज़ का आपको जो एलिमेंट है न्यूज़, बेसिकली आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। आपको इसको कट करना है यहाँ से, और एलिमेंट के अंदर इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, खत्म बात। राउटिंग में फ्रेंड्स दो चीजें होती हैं, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्या होता है, पाथ डालना होता है कि आपको किस पाथ पे क्या चीज चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूज़, सो आपको स्लैश न्यूज़ जैसे ही आप लोग लिखेंगे अपने लोकल होस्ट के अंदर, तो आपको स्लैश न्यूज़ के अंदर सारी चीजें देखने मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोग स्लैश में देखना चाहते हैं न्यूज़, तो आप लोग सिर्फ स्लैश लिखिए। सेकंड थिंग, आपको एक और राउट बनाना पड़ेगा अपने अबाउट के लिए। जो आपका एक अबाउट है, आपको उसके लिए राउट बनाना पड़ेगा। सो अबाउट को आपने यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कराया है, आई थिंक अभी थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, और इसको मैंने ऊपर क्लोज कर दिया है, सो मुझे इसका यूज नहीं आएगा अब, सो मैंने इसको हटा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्लैश अबाउट पर हम लोग अपना अबाउट पेज देखना चाहते हैं। सो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको मैं अबाउट कर देता हूँ बस। जैसे फ्रेंड्स आप इसको अबाउट करेंगे, आपका अबाउट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। सो हमारा इतना काम हो चुका, और हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स इसको सेट स्टेट दे रहे हैं, पास कर रहे हैं एज अ प्रॉप। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, हमारे यहाँ पर राउटिंग काम हो चुका है। राउटिंग आप लोग बहुत इजी तरीके से समझ ली। सबसे पहले आपको राउटर बनाना है, राउटर के अंदर आप कहेंगे राउट्स, कितने राउट्स आपको चाहिए। राउट्स के अंदर आपको बनेंगे रूट, पहले राउटर, रूट्स, देन रूट। सेकंड थिंग फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं अपने about.js पर, और यहाँ पर भी हम लोग कुछ इंपोर्टिंग वगैरह करानी होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट बना रहे होंगे अपने उस वाले प्रोग्रेस बार को शो कराने के लिए। सो हमने यहाँ पर लिखनी कंपोनेंट डिड माउंट, डिड कैच नहीं, कंपोनेंट MOUNT माउंट, माउंट लिखा मैंने यहाँ पर, करली बेसिस लगाए, और हमने यहाँ पर फ्रेंड्स लिख सकते हैं दिस डॉट, मैंने एज अ प्रॉप वहां पर पास कर ही दिया था, तो हमको कोई दिक्कत देखने मिलेगी नहीं। प्रोग्रेस सेट प्रोग्रेस, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इनिशियली हम लोग दे देते हैं 30, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कोई लोडिंग वगैरह करा नहीं रहे हैं, फिर भी हम लोग इसको लगा रहे हैं। सो हम लोग को ये शायद देखने नहीं मिले, बहुत ही जल्दी से ये चला जा सकता है।
सो हमारा इतना काम हो चुका है। हम लोग नैव वायर में यहाँ पर आते हैं और लिंक लगा देते हैं, क्योंकि लिंक यहाँ पर भी हमको लगाना पड़ेगा। हम लोग को पता कैसे चलेगा, अभी तो हमने राउटिंग वगैरह का यूज कर लिया है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमने राउटिंग का यूज किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर शो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने नैव वायर में लिंक नहीं लगाई है। होम पर क्लिक करेंगे तो स्लैश रहेगा, अबाउट पर क्लिक करेंगे तो स्लैश अबाउट रहेगा। कैसे रहेगा अभी आपको बताता हूँ। सो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिंक का यूज करना होगा। सो यहाँ पर आता हूँ मैं, नीचे इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट लिंक, और लिंक के बाद हम लोग यहाँ लिख रहे होंगे फ्रॉम। आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, डन है जी। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। आपने यहाँ पर लिंक का इंपोर्ट करा लिया है। लिंक इंपोर्ट कराने के बाद आपको क्या करना है, एलआई के अंदर आना है। एलआई मींस लिस्ट आइटम, जो आपका लिस्ट आइटम है उसमें से आपको नैव आइटम के अंदर आइए। नैव आइटम के अंदर आपको लिखना है लिंक। लिंक फ्रेंड्स आप लोग जैसे लिखेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना कि लिंक हमारी HTML वाली लिंक नहीं है। यहाँ पर जो आपकी लिंक रहेगी वो लिंक रहेगी आपकी React.js वाली। सो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं अपना क्लास नेम। क्लास नेम नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली क्या करिए, अंदर इसके टू लिख दीजिए। टू लिखेंगे, स्लैश डाल दीजिएगा, और स्लैश आई थिंक मुझे इसको हटाना होगा, स्लैश डाल दीजिएगा इसके अंदर स्लैश, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं होम। जैसे फ्रेंड्स आप होम लिख देंगे हमारा काम हो जाएगा। इसको कोई यूज नहीं है। अब कॉपी करता हूँ मैं, दूसरी वाली के अंदर डाल देता हूँ। मैं जानता हूँ फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स डाल रहा हूँ, सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए कैसा हमारा राउटिंग काम करता है, और अगर हम दूसरे पेज पर स्विच करते हैं तो हमारा ये लोडिंग बार हमको शो होता है या नहीं। बस इतनी चीज के लिए मैं आपको राउटिंग सिखा रहा हूँ। सो आप लोग सीख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। अबाउट मैंने यहाँ पर अबाउट कर दिया, और आई थिंक हमारा काम यहाँ पर हो जाना चाहिए। हमको एक एरर देखने मिल रहा है, वो एरर क्या देखने मिल रहा है हम लोगों को, लिंक के बाद हमारे टैग हटा देना चाहिए हमको। टैग हटा दिया मैंने, सारे एरर गायब हो चुके हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, हमारा लोडिंग बार हमारे सामने होगा या नहीं, पहले मुझे इसको रन कराना चाहिए। सो फ्रेंड्स अब ये लाइव हो रहा है हमारा ऐप और रन होने वाला है। राउटिंग फ्रेंड्स बहुत ही इजी है अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं। सो इसमें लिखकर आ रहा है H1 इज नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पर एरर देखने हम लोग को मिल चुका है, यहाँ पर भी सेम एरर आ रहा होगा क्योंकि H1 मैंने कैपिटल में कर दिया है। सो मुझे ना इसको स्मॉल में करना होगा H1, ये समझ नहीं पा रहा है हमारा टर्मिनल जो भाई हमारे H1। डन है जी, देख सकते हैं अब शायद हमारा कंपाइल कर चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर आता हूँ, एंटर हिट किया मैंने। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, होम पर आता हूँ और अबाउट पर आता हूँ, होम अबाउट। ओके, दोनों चीज में हमको फ्रेंड्स देखने मिल रहा है, लेकिन अबाउट में बहुत ही जल्दी चला जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कोई भी लोडिंग करने के लिए चीज है ही नहीं। अगर फ्रेंड्स आप लोग अबाउट में कोई फंक्शन वगैरह डालेंगे तो ये शायद हमको थोड़ा थोड़ा धीरे देखने मिल सकता है, लेकिन अबाउट में हमारा कोई फंक्शन हो नहीं रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है, इसी वजह से फ्रेंड्स बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन जैसे हम लोग होम पे क्लिक करते हैं तो हम लोग के लिए आराम से हो सकता है। अगर आप लोग इससे खुश नहीं है, अगर आप लोग लगता है कि हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से इसे देखना चाहते हैं, तो आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, इसमें टाइम आउट डाल सकते हैं। अगर आप नीचे आए, सेट टाइम आउट, अगर आप लोग सेट टाइम आउट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, 3 सेकंड का डाल सकते हैं, तो ये 3 सेकंड बाद आपको शो हो जाएगा। कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो 3 सेकंड बाद आपको शायद ये चीज देखने मिल जाए। आउट पर आता हूँ, देखिए फ्रेंड्स 3 सेकंड डिले ले रहा है, और ये डिले ही ले रहा है, नहीं हो गया है, 3 सेकंड का डिले लेता है, फिर इसके बाद हमारा काम कर देता है। देखिए सो मैंने यहाँ पर टाइम आउट इस वजह से डाला है ताकि आपको शो करा पाऊँ। अगर मैं यहाँ पर 1 सेकंड का डालना चाहता हूँ तो 1 सेकंड का काफी स्मूथ हो जाएगा और अच्छे से देखने मिल सकता है हमको। देखिए 1 सेकंड डाला और 1 सेकंड बाद हमारा पूरा का पूरा टाइम जो होता है हमारा लोडिंग बार वो 100 तक पहुंच जाता है। अब जो फ्रेंड्स हमारे सामने एरर है वो है कि होम और अबाउट एक ही में सिमट चुके हैं, और वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि फ्रेंड्स हमको यहाँ पर ना क्लास नेम डालना होगा। हमको यहाँ पर क्लास नेम डालना होगा नैव लिंक। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना नैव लिंक, तो हमारे पास एक क्लास आ जाएगी जिसकी हेल्प से इसको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग देखने मिल सकती है, और हमारे अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। होम पे क्लिक करता हूँ, होम हमारा आ चुका है, नैव बार हमारा आ चुका है, लोडिंग बार हमारा आ चुका है। जैसे अबाउट पे क्लिक करता हूँ 1 सेकंड का डिले लेकर हमको टॉप लोडिंग बार देखने मिल रहा है। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी सारी की सारी, कैसे हम लोग अपने रिएक्ट राउटर डोम का यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो इंपोर्ट करा लेना है ब्राउजर एज राउटर रूट, और हमारा राउटर को भी रूट को सॉरी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपना एक राउटर बनाना, राउटर के अंदर रूट्स बनाना, रूट्स के अंदर आपको राउट बनाना है। राउट के अंदर सिर्फ आपको 2 चीज देना है, एक टू और एक आपका एलिमेंट, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको पाथ में डालना है, जिस भी एलिमेंट पर आपको जाना है उस स्पेसिफिक पाथ पर। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर डाल देता हूँ ओके डाला मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ओके लिखता हूँ। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ओके लिखता हूँ तो आप लोग यहाँ पर न्यूज बार पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पाथ जगह क्या कर दिया था, ओके कर दिया था। और टॉप लोडिंग बार तो काफी इजी था, कुछ नहीं करना था आपको, ये इंपोर्ट कराना था हमारा टॉप लोडिंग बार। आपने ये फंक्शन लिखा छोटा सा, आपने टैग बनाया लोडिंग बार का, टैग बनाने के बाद आपने क्या किया, सिंपल एक 2 लाइन का फंक्शन लिखा है और सब जगह आपने क्या कर लिया है, प्रॉप की तरह पास कराया और इसकी प्रोग्रेस को सेट कर दिया, और हमारा ये काम कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया ऐप बन चुका है। हम लोग नो डाउट इसमें कुछ भी अब चेंज कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें एक ENV फाइल बना सकते हैं। सो मैं आई थिंक कोशिश करूंगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि आपको ENV फाइल कैसे बनानी है। और मैं फ्रेंड्स ENV फाइल इस वजह से बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो अभी हमारी ये API की है वो आपके सामने विजिबल है, और आप लोग नहीं चाहेंगे कि API की विजिबल हो। सो आप लोग क्या करेंगे, .env बनाएंगे, उस ENV को लोड कराएंगे, देन हमारा काम हो रहा होगा, जो कि एक टाइप का बहुत ही सिक्योरिटी वाला काम होगा। आपको API की वगैरह देखने नहीं मिल सकती है फिर आपके ऐप में। सो इसी वजह से फ्रेंड्स मैं अभी कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक वीडियो लाऊं, देन हमारा ऐप जो है बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। अगर आप लोग न्यूज को स्क्रॉल करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको न्यूज भी देखने मिल जाती है हमारे ऐप पर, और बहुत ही बढ़िया ऐप है। अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको नो डाउट हमारे किसी भी
आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद आपको उसकी एक बड़ी से बड़ी इमेज कह रहा हूँ मैं, बड़ी से बड़ी आपको पूरा आर्टिकल आपके सामने आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, रिएक्ट राउटर डोम के बारे में, टॉप लोडिंग बार के बारे में, कैसे हम लोग अपने पाथ की हेल्प से एलिमेंट की तरफ स्विच कर सकते हैं, पेज कैसे स्विच करते हैं। सो ये सब चीजें फ्रेंड्स मैंने आज की इस वीडियो में सीखी है। मैंने पिछली जो अपनी वीडियो थी उनमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं रिएक्ट जेएस को लेकर बहुत सारी चीजें, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग जाइए और मेरी पुरानी वीडियो से आकर देख सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आता है, कोई आता है, तो फ्रेंड्स आप जरूर मुझे बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।